हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कैप जैस्मीन। दोस्तों, हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, हर तरह का प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन ये हमारा है कैप जैस्मीन का प्लांट्स, जिसे आप देख सकते हो कि इनके मोटे मोटे टहनियाँ और मोटे मोटे इनके इस तरह से 6 से 7 आए हुए हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मोटे और घने रूप से हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या हुई है कि हम आपको दिखाते हैं कि इनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या रह गई है जिसके कारण से हमारी कैप जैस्मीन का प्लांट्स पीले हो गए हैं इस तरह से, जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और ये बहुत ही बेकार देखने से लग रही है, क्योंकि ये पौधे में जब पत्ते हरे होते हैं और सुंदर दिखते हैं तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन इनकी पत्ती इस तरह से पीले पड़ने से आपको रोकना होगा, क्योंकि जो पत्ते पीले हो चुके हैं वो तो झड़कर गिर जाएगी, लेकिन और इसमें जो भी पत्ते बचे हुए हैं या लगे हैं उसको बचाने के लिए आपको कुछ ऐसा ट्रिक का ज़रूरत होगी जिससे आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये प्लांट्स का पत्ती जो है कितने सारे इसमें गिरकर इकट्ठा हो चुके हैं और इसमें पत्ते भी झड़ रही है इस तरह से। देखिए, हम यहाँ पर ही झाड़ ले रहे हैं, क्योंकि अगर पौधे में पत्तियाँ पीली लगी हुई रहेगी तो पौधे देखने में बेकार लगेंगी और एक पत्ते दूसरे को नष्ट करने में जुट जाते हैं, क्योंकि पौधे का जब पत्ते अगर हरे होते हैं तो वो प्लांट्स दिखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये झाड़ियों की तरह गिर रही है। जिस तरह से गर्मी स्टार्ट होने से पहले हमारा प्लांट्स क्या होती है, वो अपनी पत्ते को छोड़ देती है, उसी तरह से ये हमारा कैप जैस्मीन का प्लांट्स जो है वो अपने पत्ते को छोड़ दी है। जैसे कि हम इस तरह से हिलाते हैं तो भी ये प्लांट्स का पत्ते अच्छी तरह से झड़ जाती हैं। और दोस्तों, हमको इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल करना होगा, कुछ ऐसी खाद का इस्तेमाल करना होगा जिससे हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी बच सके। क्योंकि ये हमारा जो देख रहे हैं कि ये हमारा 12 से 14 इंच के गमले में लगी हुई है। इस तरह से इनकी पत्तियां जो हैं वो अधिक मात्रा में गिर गई है दोस्तों, और इसको हम अलग कर दे रहे हैं ताकि ये प्लांट्स को नुकसान ना कर पाए और इनकी हवा पानी दोनों इस पर पूर्ति हो जाए। इस तरह से देखिए, हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, एक एक पत्ते को चुनकर इनको हटा दे। और इस पत्ते से आप अपने घर पर खाद भी बना सकते हो, क्योंकि ये लीव कंपोस्ट, जिसे हम लोग पत्ते का खाद बनाते हैं उसे हम लोग लीव कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पत्ते जो हैं इकट्ठा कर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पत्ते हैं, इनको लीव कंपोस्ट बना सकते हो। क्योंकि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो, इस पत्ते को किस तरह से बना सकते हो, उसी तरह से आप अपने घरों पर बनाएं। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस तरह से एलम, इसको हम लोग बोलते हैं फिटकिरी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर दिखा रहे थे, ये है हमारा फिटकिरी, इसको एलम के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इससे हम क्या किए हैं कि इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में बना लिए हैं। अब आपको इसको कितना लेना है, जैसे कि आप छोटे टुकड़े को ले लें और लेने के बाद इसको क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम 1 चम्मच डाल दिए हैं, 1 चम्मच हम यहाँ ½ लीटर पानी में डाल दिए हैं और इसको घोल लें। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बताते हैं, ये हमारा खाद जो मैंने आपको दिखाती हूँ, ये हमारा यूरिया खाद है। ये क्या काम में आती है, जैसे कि किसान लोग इसको गेहूँ हो या धान हो या किसी तरह के साग सब्जियाँ लगाती है तो इसको यूज अवश्य करती है और इसको छींटकर यूज करती है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक गमले में आपको अगर डालना है तो इतना सा डालें, इससे अधिक ना डालें, क्योंकि ये मिट्टी को भी ख़राब करती है और ये उर्वरक शक्ति जो होती है, मिट्टी का क्षमता होती है, उसको ये नष्ट करती है। तो इसको आपको थोड़ा सा डालना है, वो भी आप जब मिट्टी भीगी रहेगी। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा मिट्टी गीली है, इस मिट्टी गीली में आप गमले के साइड में, जैसे कि पौधे यहाँ हैं तो आप एकदम गमले के ये कॉर्नर में डालें ताकि ये अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए।
उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि हम यहाँ पर लिए हैं हाफ टी स्पून, यहाँ पर इसमें घोल देते हैं क्योंकि ये जल्दी घुलती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर घोल कर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको भी हम कम से कम घुलने तक इसको हम चला देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से काम करे। उसके बाद दोस्तों जब पौधे हमारा घने होती है, बड़ी होती है, तो इसको क्या ज़रूरत पड़ती है, पोटास की। ये हमारा है पोटास, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। पोटास आप घर पर भी बना सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वर्क दिलाती है पौधे को बढ़ने में या पौधे को फूल देने में या उनमें फल आने के आकार में, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इस पोटास को भी हम यहाँ पर घोल दे रहे हैं। ये हम 3 तरह का खाद घोल दिए हैं इसमें। अब हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 टी स्पून का 1/4 भाग हल्दी। हल्दी क्या करती है, इनकी मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के काम में करती है। यहाँ देखिए ये हमारा बहुत ही बढ़िया और घर की उपजाऊ किया हुआ हल्दी पाउडर है, जिसे हम हल्दी को अपने घर पर, तो यहाँ पर हम घोल कर आपको दिखाते हैं कि इस तरह से देखिए यहाँ पर घोलने से कितना अच्छी तरह से इनकी कलर आए हैं। और ये कैप जैस्मिन पर जब पड़ेगी दोस्तों तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, क्योंकि ये जब हमारा प्लांट्स पर पड़ जाएगी एक बार दोस्तों तो आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन के बाद ही आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से आपको घर पे फर्टिलाइज़र बनाए हैं और यहाँ पर मैं डालकर आपको दिखा रही हूँ। मैंने 2 प्लांट्स के लिए बनाई हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ, क्योंकि ये हमारा मिट्टी गीली पहले से हो चुकी है तो मैंने इस तरह से यहाँ पर डाल दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से मरते हुए हमारे पान के पत्ते हैं, उसमें भी इनको पीले पत्ते पड़ रहे हैं, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीले पत्तियाँ इन पर हो रही है। तो इनको भी बचाने के लिए मैं हाफ इसमें डाली हूँ और हाफ मैं इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। इस तरह से आप अपने प्लांट्स का, अगर पत्ते पीले हो रहे हैं, अगर इनके रूट नहीं आ रही है, इन पर कलियां नहीं आ रही है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक और अपनी इस तरह से प्लांट्स को बचाना चाहते हो तो आप ज़रूर बचा लें, क्योंकि प्लांट्स बचाना हमारा काम है। और इस तरह से जब हमारा फ्लावरिंग नहीं आती है तो हमें कहीं ना कहीं रूट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से इनकी टहनियाँ जो सूख जाती है, इसी वजह से हमारे प्लांट्स का टहनियाँ सूख जाती है, जैसे कि मैंने तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये प्लांट्स को नष्ट करने की में लग जाती है, क्षण में लग जाती है। इस तरह से हम तोड़कर आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।